Hello, friends. Today, once again, I am here to share my views on very sensitive topic. That is, why do we overthink and how we can stop it? How to overcome that? How to remove this? दोस्तों, मैं खुद भी इस चीज़ से काफ़ी दिन से परेशान थी और मैं चाहती थी कि कुछ ना कुछ तो इसका रिज़ल्ट आना ही चाहिए। स्टडीज़ कहती हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो 60 to 80,000 थॉट एक दिन में करता है आमतौर पर, जनरली। तो सोचिए, हम रोज़ इतने थॉट्स रखते हैं, लेते हैं, पिक करते हैं। हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं वो मेमोरीज़ एक्यूमुलेट होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट यदि हम किसी थॉट को लेकर कंटिन्यूअसली वो आपके दिमाग में चलता रहता है 24/7, sometimes we feel overburdened and we just want to get rid out of it at any cost. अब ये होता क्यों है? सोचने वाली बात ये है। लेट मी एक्सप्लेन। हम जैसे भी कोई थॉट पिक करते हैं, आई मीन टू से, हम बहुत सारे थॉट हमारी मेमोरी में हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम किस तरह से इंक्लाइंड हैं, हमारा पैटर्न क्या है, नेगेटिव थिंकिंग का है या पॉजिटिव थिंकिंग का है। यदि हम नेगेटिव थिंकिंग की थोड़ी भी इंक्लाइनेशन हमारे अंदर है तो हम क्या करते हैं, हम उस एक नेगेटिव थॉट को पिक कर लेते हैं। एंड देन व्हाट स्टार्ट्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने एक थॉट पिक किया जो हमारी डिज़ायर स्टेट के अगेंस्ट है। आप एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ कह दिया और आप उसको जवाब देना चाहते थे जो इमीडिएटली आप नहीं दिए। आफ्टर दैट यू आर कंटिन्यूअसली थिंकिंग ऑन दैट, और वहाँ स्टार्ट हो जाता है इफ़ और इफ़ नॉट, शुड और शुड नॉट, एंड सो मैनी लाइक दिस। अब होता क्या है, जैसे ही हमने इस थॉट को पकड़ा और एड्रेस किया, क्या स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। वो कॉन्फ्लिक्ट हमें कहाँ तक ले जाता है, गिल्ट तक। अब हमने उसको एड्रेस नहीं किया, हम कह नहीं सके, कोई बात हमें कहनी थी, वो उसको हम और कहते तो क्या होता। सो मेनी एजम्पशंस क्रॉप इन आवर माइंड दैट लीड्स टू गिल्ट। अब इस गिल्ट से क्या आता है निकल के, पेन, अनबियरेबल पेन। और फिर हम इस पेन पर फिर अपने मन में ही रिएक्ट करते हैं, और फिर उस रिएक्शन से दूसरी कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। देन अगेन वी आर इन द गिल्ट एंड देन वी आर इन द पेन। और होता क्या है, हमारा एक न्यूरल पैटर्न बन जाता है। एक लूप में हम घूमते रहते हैं, थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग एंड अगेन थिंकिंग एंड अगेन थिंकिंग। ये हमारा ओवर थिंकिंग का एक पैटर्न बन जाता है जो हम लोगों को बहुत बहुत परेशान करता है। अब सबसे बड़ी बात ये है, क्वेश्चन इज, कैन वी स्टॉप इट? यस, वेरी मच फ्रेंड्स। ये हमारे अंदर ही है और हम पर ही निर्भर करता है।
आप सोचिए, आप हम मिनिमम यदि 60,000 थॉट को हमारी मेमोरी में रोज़ के रोज़ एंटर करते हैं, तो क्या हम उन सबको एड्रेस करते हैं? नहीं। एक सिंपल चीज़ को दिमाग में रखिए, जैसे ही एक कॉन्फ्लिक्ट वाला थॉट आपके पास आया, अपने को उस थॉट से थोड़ा सा डिटैच करिए और बोलिए, इट्स मेयर ए थॉट, इट्स नॉट मी। ये एक थॉट है, मैं नहीं हूँ, और ना ये रियलिटी है। से थैंक्स, बस ओके, थैंक यू, और अब मुझे इस थॉट की ज़रूरत नहीं है, और छोड़ दीजिए उसको वहीं। जब आपने कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट किया, देयर विल बी नो गिल्ट, देयर विल बी नो पेन, और ये जो न्यूरल पैटर्न बन रहा था, ये आपका वहीं का वहीं स्टॉप हो जाता है। So this is the way we can make a stop to the process of overthinking. ये बहुत तकलीफ़देह होता है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको महसूस किया है। ओवर थिंकिंग हमको इतना हैवीनेस क्रिएट हो जाता है सिर में, और एंड रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है। इवन हम सोच सोच कर अपने को डैमेज करते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डैमेज करते हैं, अपना सेल्फ एस्टीम डैमेज करते हैं, अपने को परेशानी में डाल लेते हैं, जिसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं होता है। देन वाई टू क्रिएट सच थॉट? हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, क्रिएट करना और उस लूप में फंसना यदि हमारे हाथ में है, तो उसको एलिमिनेट करके टेंशन फ्री होके जीना भी हमारे ही हाथों में है। आई थिंक मैंने कोशिश करी है कि मैं इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। आप लोगों को यदि पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस, सो दैट मैं छोटे छोटे ऐसे टॉपिक्स लाते रहूं और मेरे को थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ नाइस